दोस्तों, म्यांमार को जानने वाले इस बात को भी बखूबी जानते होंगे कि पूरब के हमारे पड़ोसी देश को कभी बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। म्यांमार दुनिया भर में गोल्डन लैंड यानी स्वर्ण भूमि के नाम से भी मशहूर है। बर्मा की संस्कृति में सोने को बहुत अहमियत दी जाती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के लोग सोने को पवित्र मानते हैं। यहाँ पर स्वर्ण मंदिरों की संख्या और देशों के मुकाबले कई ज्यादा है। माना जाता है कि म्यांमार में 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। वैसे तो बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत से हुई थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी है और इसमें सबसे ज्यादा अनुयायियों की तादाद म्यांमार में है। यही वजह है कि यहाँ बौद्ध मंदिरों की भरमार है। म्यांमार के किसी भी शहर से यदि आप ऊपर से गुजरें तो पूरी जमीन के ऊपर मानो सुनहरी चादर सी बिछी हुई नजर आती है। फिर चाहे तो शहरों की व्यस्त सड़कें हों या फिर कोई गांव के शांत इलाके, इनको ध्यान से देखने पर सुनहरे स्तूप, मंदिर और पगोड़ा ही नजर आते हैं। यहाँ पे कदम कदम पर सुनहरे बौद्ध मंदिर दिखाई देते हैं जिन्हें दूर से हर एक व्यक्ति देख सकता है। वहीं यहाँ के छोटे मंदिर पुराने पेड़ों के नीचे या लोगों के घरों के सामने बने हैं। देखने पर यूं कहें कि मानो हर तरफ सोना ही सोना नजर आता है। माना जाता है कि यहाँ स्थित इरावदी नदी इस स्वर्ण भूमि के दिल से गुजरती है और इसके किनारे पर ही असली बर्मा या म्यांमार है। यहाँ का एक प्राचीन शहर बैगान 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस साम्राज्य की राजधानी थी और इसी दौरान उन्होंने यहाँ 4000 से अधिक बौद्ध मंदिर, पगोड़ा और मठ बनवाए थे। आज भी 3822 मंदिर और पगोड़ा के अवशेष मौजूद हैं, जिनमें से बागान नाम के शहर के इर्द गिर्द 2200 से ज्यादा मंदिरों और पगोड़ा के खंडहर आज भी बिखरे हुए हैं। मैंडले के आसपास की पहाड़ियों पर ही 700 से ज्यादा स्वर्ण मंदिर हैं और इन्हें इरावदी नदी की लहरों पर तैरते हुए देखा जा सकता है और इस जगह को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, म्यांमार में सबसे महत्वपूर्ण और शुभ पगोड़ा जिसे माना गया है उसका नाम श्वेडागोन पगोड़ा है। यह पगोड़ा 112 मीटर ऊंचा है और पूरी तरह सोने से ढका हुआ है और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऊपर बने हुए इसके मुकुट पर 5000 से ज्यादा हीरे और 2000 से ज्यादा सैफायर और रूबी रत्न से जड़े होने के साथ साथ हजारों शुद्ध सोने की प्लेटों से ढका हुआ भी है। स्तूप में सबसे ऊपर 76 कैरेट का बड़ा सा हीरा लगाया गया है। दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध स्तूप में सबसे पुराना स्तूप श्वेडागोन पगोड़ा ही माना गया है। ऐतिहासिक अभिलेखों की माने तो श्वेडागोन पगोड़ा लगभग 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह मात्र 27 फीट ऊंचा था जब इसे पहली बार 585 BC में बनाया गया था। श्वेडागोन पगोड़ा अपनी भव्यता, जटिल वास्तुकला और मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुनहरी चमक और भगवान गौतम बुद्ध के बालों के यहाँ रखे होने के कारण दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। श्वेडागोन पगोड़ा म्यांमार देश के यांगोन सिटी में बना हुआ है और म्यांमार देश की सर्वश्रेष्ठ विरासत है। पगोड़ा में स्तूप और मूर्तियां हैं जो कि लगभग 2500 सालों के बाद बौद्ध धर्म के युग को दर्शाता है। पूरे देशवासियों के साथ मिलकर यहाँ के राजाओं ने पगोड़ा के लिए सोना दान किया था। आज भी म्यांमार के लोग मंदिरों में सोने की पत्तियां चढ़ाते हैं। इन पत्तियों के बनाने के लिए बांस की पत्तियों के बीच में सोने को रखकर 100 से 200 परतें तैयार की जाती है। फिर इन्हें 2.5 किलो के हथौड़े से करीब 6 घंटे तक पीटा जाता है ताकि यह सही आकार ले सके। फिर पतले और छोटे 1-1 इंच के टुकड़ों में काट लिया जाता है। यहाँ के लोग मंदिरों को सोने से सजाकर बुद्ध को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं और खास मौकों पर बनने वाले चावल और सब्जियों में भी सोने के टुकड़े डालते हैं। यही नहीं दोस्तों, म्यांमार में एक ऐसा पत्थर है जो करीब 25 फीट ऊंचा है और इस पत्थर की खासियत यह है कि यह सोने की तरह चमकता है और इसीलिए इसे गोल्डन पगोड़ा भी कहते हैं। दरअसल लोगों ने इस पर सोने की पत्तियां चिपकाकर सोने जैसा ही बना दिया है। इस वजह से इसका नाम गोल्डन रॉक या क्याइकतियो पड़ा। करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह म्यांमार के बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कहा जाता है कि यह भारी भरकम पत्थर भगवान बुद्ध के बालों पर टिका हुआ है और इसी वजह से अपने स्थान से कभी नहीं हिला। बता दें दोस्तों, सोना म्यांमार में सिर्फ मंदिरों और पगोड़ा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की लड़कियां सोने से श्रृंगार करने के अलावा केले और सोने के बने हुए फेस मास्क भी चेहरे पर लगाती है। इसका यह भी कारण हो सकता है कि मैंडले शहर के पास ही सोने की कई खदानें हैं और इसके अलावा इरावदी और चिंदविन नदियों की तलछट में भी खूब सोना मिलता है। म्यांमार में सोने को करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ के लोग बैंकों में बचत खातों की जगह सोना खरीदने को ज्यादा महत्व देते हैं।
दोस्तों अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा कि म्यांमार में सोने की कितनी अहमियत है और इतना सोना कहां से आता है। तो ये था वीडियो का अंत। कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम डेली ही ऐसी रोचक वीडियोस लेकर आते हैं अपने चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।